Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. This is New Oxford Modern English Book 8 and today I am going to teach you the poem The Newcomer. This poem is written by Brian Patton. Patton's poems are a mix between the serious and the humorous. They have been translated into many European English. In this poem, Brian Patton has tried to discuss the feeling of other animals when they listen about the arrival of a newcomer and how they gossips each other about it. So it's a very natural and great feeling. Let's read the exercise of this poem. Answer the following questions. How do the animals feel about the newcomer? What do you think is the main emotion in the poem? एनिमल्स क्या फील करते हैं न्यू कमर के बारे में और आपके ख्याल में पोइम जो है उसका मेन इमोशन मेन थीम क्या है? नन ऑफ द एनिमल्स इज़ हैप्पी अबाउट द न्यू कमर, दे आर ऑल सस्पिशियस अबाउट इट एंड वांट टू वार्न द अदर एनिमल्स एज सून एज पॉसिबल. इस पोइम में कोई भी एनिमल जो है वो न्यू कमर के बारे में, उसके अराइवल के बारे में सुन के खुश नहीं होता. सारे के सारे जो है उनको कोई ना कोई सस्पिशन यानी कि शकूक व शुबहात होते हैं उनको, और उनमें से जो सारे हैं वो जल्दी से जल्दी जो भी उनके दोस्त हैं उन तक ये उनको वार्न करके मुहतात करना चाह रहे हैं उनको कि नया जो है हमारे अंदर कोई एक नया मेंबर आ रहा है. There are a lot of negatives in this poem. What is the effect of the word no repeated again and again? नेगेटिव जो है यहाँ पे नो का वर्ड जो बड़ा यूज़ किया गया है, तो ये बार बार क्यों रिपीट किया गया, इसका क्या असर जो है वो पड़ रहा है. द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड नो हेल्प्स टू पेंट अ डार्क और नेगेटिव पिक्चर. बार बार वर्ड जो है नो, इसकी तकरार जो है वो हो रही है, बार बार इसको यूज़ किया गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे मनफी तस्वीर दिखाई गई है. इट ब्रिंग्स आउट द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द अनवेलकम विजिटर एंड द अदर एनिमल्स लिविंग इन द वाइल्ड. ये इसमें ये बताया गया है कि जानवर जो हैं वो नाखुश हैं और वो नए आने वाले मेंबर का वेलकम अच्छे तरीके से नहीं करना चाह रहे. क्वेश्चन आंसर के बाद है अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग्स. वर्ड इज़ काम. काम में यहाँ पे एल की आवाज़ नहीं आती, एल साइलेंट है. हाइम, क्या वर्ड है? हाइम. यहाँ पे एन की साउंड नहीं है तो ये साइलेंट है. सटल. बी की साउंड नहीं है तो ये बी अंडरलाइन होगा. रेन, रेन. जी की साउंड नहीं है इसमें, ये अंडरलाइन होगा. पुट द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो इनटू 4 कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द साइलेंट लेटर. यहाँ पे 4 कॉलम्स बना के वर्ड्स को उनके नीचे जो है वो अरेंज करना है. फर्स्ट यहाँ पे एक वर्ड है काम. यहाँ पे ऐसे वर्ड्स राइट करने हैं जिनमें एल साइलेंट हो, जैसे कि काम में है आर्म्स, शुड, पाम, सामन. नेक्स्ट वर्ड है हाइम. यहाँ पे एन साइलेंट है और बाकी जितने भी इस लिस्ट में राइट करेंगे उन सब में एन साइलेंट होगा. ऑटम, डैम्ड, कॉलम, कंडेम. नेक्स्ट है सटल. यहाँ पे बी साइलेंट है जितने भी वर्ड्स होंगे. डेट, डम, प्लम्बर, नम. रेन. यहाँ पे जी साइलेंट. रिज़ाइन, फॉरेन, फेन. नेक्स्ट है अंडरलाइन द मेन क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब बात हो रही है क्लॉजेस की. मेन क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट? लॉन्ग सेंटेंसेस हैव मोर देन 1 क्लॉज. कुछ जो लॉन्ग सेंटेंस है ना तो उनमें एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं. दे में कंटेन अ मेन क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो उनमें एक जो है वो मेन क्लॉज हो सकता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है. मेन क्लॉज डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज. जो मेन क्लॉज है ना वो दूसरे क्लास पे डिपेंड नहीं करता. दे आर आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लासेस. तो उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस. दे कैन स्टैंड बाय देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस. यानी कि
इंडिपेंडेंट उनको कहेंगे उस पार्ट को, उस क्लास को। उसमें क्या है कि अगर मेन क्लास दिया गया हो तो बाद का सेंटेंस का मतलब है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास की। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? सबऑर्डिनेट क्लासेस आर आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लास। This is because they are generally not able to stand alone as the main class of the sentence। ये इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अकेला जो है इसका मेन क्लास की तरह सेंटेंस में मीनिंग नहीं दे सकता, इसलिए इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लास। Subordinate clauses alter, limit or clarify the ideas of the main class. They can function as nouns, adjectives or adverbs. They are quite easy to identify because they are normally linked to the main class by linking words such as that, which and where. कहते हैं कि ये इनको फाइंड करना जो है वो बड़ा इजी है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये नॉर्मली जो है वो लिंक करते हैं मेन क्लास से। और कैसे लिंक कर रहे होंगे? वर्ड्स क्या होंगे? सच एज दैट, विच, वेयर, ऐसे वर्ड्स के साथ ये इसके साथ अटैच्ड होंगे। अब हमने करना क्या है? मेन क्लास को फाइंड करना है, जिसके बगैर हमारे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता ना, वो मेन क्लास है जिस पे सारा सेंटेंस डिपेंड करता है। तो वो होता है इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लास। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क आफ्टर दे हैड देयर लंच। तो इसमें मेन क्लास क्या है? द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क। अगर बच्चे पार्क में गए हैं आफ्टर दे हैड देयर लंच, फिर बाद में लंच हुआ, ठीक है। अगर बच्चे गए हैं तो फिर लंच हुआ, तो यानी कि बच्चे नहीं जाते तो लंच नहीं होता। अगर हम के फिर लंच हुआ, कब हुआ? तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इससे हमें कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस शुरू से कहें द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, इतना भी अगर हो जाए तो ये कंप्लीट है, ये मेन क्लास है, इसको करेंगे अंडरलाइन। नेक्स्ट है माहम वेंट टू द लाइब्रेरी थ्रू शी डिडंट वांट टू। अब ये भी माहम वेंट टू द लाइब्रेरी, ये माहम का जो एक्शन है क्लियरली ये हमें समझ में आ रहा है, तो ये मेन क्लास है। वी स्टॉप्ड एट द टाउन वेयर माई फादर वॉज बॉर्न। वी स्टॉप्ड एट द टाउन, यहाँ पे ये इसका मेन क्लास है। When the sun came out, the boys went out to play football. The boys went out to play football, ये इसका मेन क्लास। After the play was over, the actors met the children. The actors met the children, ये इसका मेन क्लास है। He came when I called. He came इसका मेन क्लास है। The man went where I asked him to go, तो इसका मेन क्लास क्या है? The man went. The trees died because there was no rain, तो इसका मेन क्लास क्या है? The trees died. If Amir comes, we shall all go to the park. We shall all go to the park जो है ये इसका मेन क्लास है। The policeman arrested the men who broke into the shop. The policeman arrested the men, ये इसका मेन क्लास है। नेक्स्ट अब फिर आ रहा है मेन और सबऑर्डिनेट। पहले हमने मेन क्लास को अलग किया, अब इसमें क्वेश्चन क्या आ गया है कि मेन और सबऑर्डिनेट को दोनों को अलग करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन क्लास क्या है, इसका इंडिपेंडेंट क्लास है, और सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो इसका डिपेंडेंट क्लास है। अभी सेंटेंस देखते हैं। द जजेस डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज द विनर। मेन क्लास इसका क्या है? द जजेस डिक्लेयर्ड, और सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? दैट ही वॉज द विनर। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सून एज दे एंटर्ड द रूम दे सैट डाउन। दे सैट डाउन इसका मेन क्लास है। एज सून एज दे एंटर्ड द रूम इसका सबऑर्डिनेट क्लास है। रिदा's brother who was here yesterday is the captain in the navy. Rida's brother is the captain. Who was here yesterday ये इसका सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट सेंटेंस है she sold the book that you gave her. She sold the book इसका मेन क्लास है। that you gave her इसका सबऑर्डिनेट क्लास है। It began to rain just as the match started. It began to rain मेन क्लास, just as the match started इसका सबऑर्डिनेट क्लास।
After this, city words. What words can you think of which end in city? Here are some clues. कुछ words हैं जो कि एंड किस पे करते हैं, सिटी पे, तो ये उनके क्लूज हैं. समथिंग विच इज सिंपल हैज़ दिस क्वालिटी, सिंपलिसिटी. द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नॉन एज दिस, पब्लिसिटी. अ ferocious, fierce, savage character or act is ferocity. Smallness of number or quality is known as paucity. Something that a tenacious holding firm has this tenacity. Quickness or rate of motion is called this velocity. Elastic has this quality, elasticity. When there is a lack of something and things are scarce, scarcity. Someone who is eccentric has this quality, eccentricity. Something opaque has this quality, opacity. Something that is electric has this electricity. This is just a large or important town, city.